गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल, चैप्टर 9 फ्रॉम क्लास साइंस। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? सॉइल के बारे में, जो मिट्टी, जो सॉइल, जो ज़मीन हमारी होती है उसके बारे में। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट प्रोवाइड्स encourage to the plants and supplies water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. कहते हैं सॉइल क्या होता है? वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. जो सॉइल है वो नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स वो कुदरती है, उसे हम लोगों ने नहीं बनाया है. तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कहाँ, प्लांट्स के रूट जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स, पानी प्रेजेंट होता है वो रूट्स के थ्रू पेड़ को जाते हैं. तो वो रूट्स किस में होते हैं? सॉइल में. तो सॉइल क्या है? ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी जो हम करते हैं वो उसके लिए जो ज़रूरी है. हमारे को जो कपड़े हैं, खाना है या शेल्टर है, उसके लिए प्लांट्स ज़रूरी हैं, सॉइल ज़रूरी है. सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कहते हैं सॉइल को हम अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते. कहते हैं कि आपने कभी देखा, जब बारिश पड़ती है, जब पहली बारिश पड़ती है, हल्की हल्की सी बारिश पड़ती है, तो मिट्टी से जो खुशबू आती है तो वो कितनी अच्छी होती है कि इंसान का मन ताज़ा हो जाता है. अगर आपने नोटिस किया होगा, खुशबू बहुत अच्छी होती है. सॉइल टीमिंग विद लाइफ. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in soil. Let us find out. कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि रेनी सीजन में पहेली और बूजो, दो बच्चों का नाम है, उन्होंने क्या देखा? एक अर्थवर्म को देखा. वो कीड़ा जिसकी टांगे होती है ना, वो इसमें निकलता है, वो क्या बोलते हैं, रेनी सीज़न में होता है ज़्यादातर. तो उन्होंने वो देखा सॉइल से बाहर आते हुए, तो वो हैरान होंगे, क्या और भी ऐसे कोई कीड़े मकोड़े हैं जो सॉइल के अंदर रहते होंगे. कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. You can use hands, lens, examine each sample carefully and fill in table 9.1. Discuss your observation. Are the soil samples collected by your friends similar to ones collected by you? Buju and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It's a great fun indeed. Make a list of uses of soil. कहते हैं आपको अलग अलग सॉइल, जैसे गार्डन में सॉइल होती है, रोड पे होती है, बगीचे में होती है, स्कूल में होती है, अलग अलग, या कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहाँ पे अलग अलग सॉइल लाओ. उसमें देखो कौन कौन से प्लांट्स हैं या कौन से एनिमल्स हैं उसमें. चींटी हैं, अर्थवर्म है, क्या है उसमें, वो लिखो. और भी कुछ अगर आप नोटिस करोगे, मीन्स टेक्सचर सॉइल का, सॉइल कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वो भी आप लिख सकते हो. I wondered why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. कहते हैं कि वो हैरान हो गई कि उसने क्या किया, जब सैंपल लिए तो उसमें उन्होंने पॉलीथीन और प्लास्टिक भी देखा. ये कहाँ से आया? हम लोग जो खाते हैं प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक या जूस या कोई भी चीज़ प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है, बारिश आती है या कुछ होता है तो वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं. तो जब हम सॉइल निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि वो हमें वहाँ पे मिलेगा. पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastic. Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. कहते हैं कि तभी तो बैन किए हैं प्लास्टिक्स, ये सब कुछ इसलिए ही बैन किया है क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. और जो पल्यूट करते हैं सॉइल को, जो अदर ये होते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वो भी हमें यूज़ काम करना चाहिए. कल हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल. सॉइल का प्रोफाइल मीन्स सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, कल हम वो पढ़ेंगे. थैंक यू.